अच्छा, कल की क्लास में हमने कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और उसके बाद फंक्शन का डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं वो हमने स्टडी किया था। अभी कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस वगैरह देखते हैं। फंक्शंस के कुछ टाइप में एक है कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? वो फंक्शन जिसमें डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन के सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैप करे, वो आपके कांस्टेंट फंक्शन है। लेट्स सपोज सेट ए आपके पास डोमेन है, ये सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी इस तरह से, और यहाँ पे सेट बी है, बी में 1 2 3 इस तरह से कुछ एलिमेंट है। यहाँ से देखो डोमेन का जो हर एलिमेंट है, ए बी 1 से मैप कर रहा है, बी भी 1 से, सी भी में 1 से मैप कर रहा है। मीन जब डोमेन का हर एलिमेंट, यहाँ से फंक्शन एफ अप्लाई करते हैं हम, सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैप करे को डोमेन के, वो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे ये डोमेन है, ये को डोमेन है। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इनपुट्स वैल्यू है ना, डोमेन आपके पास से ए बी सी है। को डोमेन क्या है? को डोमेन 1 2 3 है। और रेंज क्या है? रेंज इज इक्वल टू 1 है। सिर्फ 1 इसका रेंज है। मीन्स ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन में हमेशा क्या होता है कि डोमेन के हर एलिमेंट जितने भी नंबर हैं वो आपके पास को डोमेन के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैप करते हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल देते हैं, लेट्स सपोज एग्जांपल है let your function a f is from real number to real number, एक फंक्शन है और ये फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू 7 के इक्वल है। एफ एक्स इक्वल टू 7 है। यहाँ पे देखो एक्स जो है वो इनपुट वैल्यूज होती हैं और आउटपुट जो है वो एफ एक्स होता है। एफ एक्स तो 7 के इक्वल है। अब यहाँ आप कोई भी इनपुट वैल्यू पुट कर दो, जैसे कोई भी रियल नंबर पुट कर देना, एफ ऑफ 1 पुट कर देना, एफ एक्स इक्वल टू 7 है ना, एफ ऑफ 1 भी 7 होगा। एफ ऑफ -1 पुट कर दो, ये भी 7 होगा। एफ ऑफ 0 पुट करते हैं, ये भी 7 होगा, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 7 है ना। हम जो वैल्यूज हैं 1 -1 0 ये तो एक्स में पुट करते हैं, तो एक्स है ही नहीं तो 7 ही आता जाएगा। एफ ऑफ 100 पुट कर दो, तब भी 7 आएगा। अब कुछ भी पुट कर देना, ये 7 आएगा। मीन्स डोमेन का हर एलिमेंट जो है वो 7 से मैप कर रहा है, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। इसका एक ही आउटपुट आ रहा है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो अब इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन इनपुट वैल्यूज हो सकती है ना, तो आप इधर सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो, जितने रियल नंबर हैं वो सारे पुट कर सकते हैं। तो इसका डोमेन आर होगा, पूरा रियल नंबर। को डोमेन क्या होगा? को डोमेन भी आर होगा, जाहिर सी बात है, आर टू आर है ना। तो को डोमेन वो सेट होता है जहां से आपको रेंज मिलता है, यहाँ से आउटपुट वैल्यू मिलती है। तो को डोमेन भी रियल नंबर टू रियल नंबर मैपिंग है, तो को डोमेन भी आर होगा। रेंज क्या होगा जी? कोई बता सकता है इसका रेंज क्या हो सकता है? आउटपुट क्या आ सकता है इस फंक्शन का?
अगर सोए हुए नहीं है तो आप लोग बता देना। इसका रेंज क्या होगा? 7 होगा। बिल्कुल, वेरी वेरी गुड। इसका सर रेंज आनी 7। वाली को ऐड कर दें। जी जी, कर दिया, अभी ऐड कर दिया मैंने। रेंज जो है वो आपके पास 7 है। क्यों? रेंज आउटपुट होता है, आप कुछ भी पुट कर दो इसका आउटपुट 7 आएगा। ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, एक ही आउटपुट आएगा। इसी तरह बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हो सकती हैं कांस्टेंट फंक्शंस की। लेट्स सपोज फंक्शन f डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर तक, और f(x) इज इक्वल टू है पाई। पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है। आप इसमें कुछ भी पुट कर दो, f(1) पुट कर दो पाई आएगा, f(2) पुट कर देना आपको पाई आएगा। यानी डोमेन का हर नंबर सिर्फ पाई से मैप करेगा। पाई भी एक रियल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है, एक रियल नंबर है। इरेशनल नंबर भी रियल ही होते हैं। अब इसमें भी आप देखो इसका डोमेन इसका रियल नंबर होगा। कोडोमेन भी रियल नंबर होगा। और रेंज क्या होगा? इसका रेंज पाई होगा, क्योंकि हर नंबर जाके पाई से मैप कर रहा है, इसलिए इसका रेंज जो है वो पाई होगा। इसके बाद फंक्शन जो है वो आपके पास से टाइप ऑफ फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन के बाद सेकंड में है इक्वालिटी ऑफ ए फंक्शन। इक्वालिटी ऑफ फंक्शन। अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ एन जी, उनको हम इक्वल उस वक्त कह सकते हैं जब एफ एक्स इक्वल टू एफ जी आ जाए, मीन्स दोनों का रेंज इक्वल आए, वो इक्वल होते हैं फंक्शन। सही है। डोमेन तो सेम ही होगा, यानी इक्वलिटी के लिए डोमेन तो सेम ही होगा दो फंक्शन का, लेकिन जब रेंज भी इक्वल आए, रेंज भी आपके पास इक्वल आए, तो वो आपके पास इक्वलिटी ऑफ ए फंक्शन होते हैं। लेट सपोज इसकी डिफिनीशन लिखते हैं कि लेट एफ एंड जी आर फंक्शंस फ्रॉम x टू y है, यानी x से y तक f और g दो फंक्शन है। x इनका डोमेन है, y जो है वो को डोमेन है, दोनों का सेम डोमेन है, सेम को डोमेन है। तो अब जाहिर सी बात है दो फंक्शन है, उनका सेम डोमेन सेम को डोमेन है, तो रेंज इक्वल आना जरूरी नहीं है। हर फंक्शन में रेंज इक्वल नहीं आता। जैसे कांस्टेंट फंक्शन में देखो, ऊपर वाले कांस्टेंट फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक थे, दोनों का डोमेन भी रियल नंबर था, को डोमेन भी रियल नंबर था, लेकिन रेंज एक फंक्शन का पाया गया, एक का 7 आया, तो ये दोनों इक्वलिटी नहीं है। देखिए, जब डोमेन और को डोमेन इक्वल हो तो रेंज भी इक्वल आना जरूरी नहीं है। जिन फंक्शन का रेंज भी इक्वल आता है वो इक्वल फंक्शन होते हैं। सही है। तो लेट एफ एन जी आर फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई है, तो हम इसको कह सकते हैं देन एफ इक्वल जी उस वक्त होगा इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। सही है। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स मीन्स एफ एक्स आपके पास रेंज ऑफ फंक्शन होता है, जो आउटपुट आता है वही होता है। ये कह रहा है कि जब एफ एक्स और जी एक्स आपस में इक्वल हो जाए तो इसको हम इक्वलिटी ऑफ ए फंक्शन कहते हैं। ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि दो फंक्शन लिख के वो इक्वलिटी है कि नहीं है। एग्जांपल है डिफाइन फंक्शन। डिफाइन क्या है? रियल नंबर टू रियल नंबर।
f is defined from real number to real number है and g is also from real number to real number. By formula, by we are given that fx equal to absolute of x for all x belong to R है और gx given that gx is equal to square root of x square है for all x belong to R है. सही है. अब देखो क्या ये दोनों इक्वल होते हैं ये फंक्शंस रियल नंबर टू रियल नंबर एब्सोल्यूट ऑफ एक्स. जी जी वो हम्माद अहमद को आप ऐड कर देंगे क्लास में? ओके मैं कर देता हूँ. बहुत शुक्रिया आपका. अब आप देखो हमेशा से आप ये करते हो ना, मैं साइड में लिख देता हूँ. वैसे एक काम आप लोग करते हैं मैथमेटिकली, ये सही नहीं है, ये रॉन्ग बात होती है. जैसे बास लोग करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसल करके एक्स लिखते हैं. ये एक्स के इक्वल. जी ये प्लस माइनस के इक्वल होता है. नहीं ऐसा नहीं है. प्लस माइनस एक्स नहीं, एब्सोल्यूट एक्स होता है. ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है. अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगा. ठीक है. जब आप x लिखते हैं तो x तो रियल नंबर से बिलोंग करता है, x बिलोंग टू रियल नंबर होता है. जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर को x के इक्वल लिखोगे तो ये x तो रियल नंबर में नेगेटिव भी होते हैं, तो ये इक्वल होता है एब्सोल्यूट ऑफ x के इक्वल होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट ऑफ x नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बनाता है. सही है. ये एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी है. एब्सोल्यूट ऑफ -3 इक्वल टू +3 बनाता है, विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ 3 होता है. यानी नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है, इसलिए हम एब्सोल्यूट में लिखते हैं. ठीक है. जैसे आप लिखते हैं ना अंडर रूट 4 को इक्वल टू 2 लिखते हैं डायरेक्ट, इससे आप कंफ्यूज होते हैं. क्यों? अंडर रूट 4 जो है वो आपके पास अंडर रूट 4 एक्चुअली अंडर रूट 2 स्क्वायर होता है. दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ 2 होता है. एब्सोल्यूट ऑफ 2 प्लस 2 ही होता है, इसलिए हम समझते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा. ये ऐसा नहीं होता, एक्स नेगेटिव भी हो सकता है. 2 तो हमेशा पॉजिटिव होगा, 2 तो नेगेटिव होगा ही नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट 2 लिखते हैं. लेकिन जब वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर एब्सोल्यूट ऑफ एक्स के इक्वल होगा. तो ये बाय डेफिनेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट ऑफ एक्स. सही है, ये इसके इक्वल होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर. तमाम रियल नंबर के लिए यही होता है, क्योंकि आप पुट कर दो कोई भी वैल्यू, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स होगा. आप एक्स की जगह -1 पुट कर देना, दोनों साइड में इक्वल होगा. एक्स की जगह -2 पुट कर दो, दोनों साइड में इक्वल होगा. एक्स की जगह 4 पुट कर दो, इक्वल होगा. सही है, ये दोनों इक्वल होंगे हमेशा. एब्सोल्यूट ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल नहीं होगा. जैसे आप करते हैं कि मैं आप लोगों का क्लेम को अभी गलत साबित करता हूँ. लेट सपोज मैं थोड़ा सा इधर नीचे लिख रहा हूँ. सही है. जैसे अगर बास लोग लिखते हैं एब्सोल्यूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं. अगर मैं x इज इक्वल टू -1 पुट कर दूं तो क्या अंडर रूट -1 स्क्वायर अंडर रूट -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है? नहीं होता ना. अंडर रूट -1 स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट +1 होता है. तो +1 1 के इक्वल होगा. 1 इक्वल टू, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते, इसलिए ये एक गलत वो है, एक गलत कॉन्सेप्ट है जो हमें समझाया जा रहा है, या हम समझते हैं, अज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा कहकर. जैसे आप लोग करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स करते हैं. अगर मैं एक्स की जगह -1 पुट कर दूं तो ये क्या होगा? अंडर रूट -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू
x की जगह -1 पुट कर दो बोथ साइड, तो -1 का स्क्वायर √1 होगा इक्वल टू -1 √1 1 होता है। क्या 1 इक्वल टू -1 होगा? नहीं होता, ये रॉन्ग बात है। अगर मैं इसको √x² इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x लिखूं, √x² इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x लिखूं, x इज इक्वल टू -1 पुट कर दो, तो ये होगा √-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ -1 होगा। तो √-1² 1 होता है, एब्सोल्यूट ऑफ -1 भी 1 होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह x इज इक्वल टू -2 पुट कर दो, तो ये √-2 का स्क्वायर इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ -2 होगा। -2² क्या होता है? 4 के इक्वल होगा, √4 होगा विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ -2 2 होता है, एब्सोल्यूट प्लस 2 बनाता है ना, तो √4 2 के इक्वल होता है, तो 2 इज इक्वल टू 2 होगा। सही है। इसलिए जब भी आप एब्सोल्यूट में लिखते हैं √x² लिखते हैं तो वो एब्सोल्यूट ऑफ x के इक्वल होता है, क्या आप माइंड में रखें। चले अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल होते हैं, √x² एब्सोल्यूट ऑफ x के इक्वल होता है, तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू gx आ गया फॉर ऑल x, हेंस f इज इक्वल टू g होगा। सही है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर के लिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जब इनका डोमेन देखते हैं, डोमेन तो रियल नंबर है, को डोमेन क्या होगा? वो भी रियल नंबर है। रेंज क्या हो सकता है इन दोनों फंक्शन का? एब्सोल्यूट x का रेंज क्या होगा? 0 के साथ पॉजिटिव नंबर आएंगे ना, एब्सोल्यूट ऑफ 0 0 होता है, नेगेटिव वाले पॉजिटिव बनेंगे, ये 0 से इंफिनिटी तक होगा, और √x² भी उसका भी रेंज 0 से इंफिनिटी तक होगा, तो इन दोनों फंक्शन का रेंज भी सेम होगा। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं कि वो मैं लिख देता हूं। डिफाइन क्या फंक्शंस f एंड g फ्रॉम रियल नंबर से रियल नंबर तक है, और गिवन है कि आपको f(x) इक्वल टू 2x है एंड gx इक्वल टू 2x³ प्लस 2x डिवाइड बाई x² प्लस 1 है। अब आपने क्या करना है? शो दैट f इक्वल टू g, f और g इक्वल है, ये शो करना है। शो करने के लिए क्या करेंगे? पहले इसको लिख दो लेफ्ट हैंड साइड, लेट्स सपोज gx को लिखना, gx इक्वल टू 2x³ प्लस 2x डिवाइड बाई x² प्लस 1 कर दो। अब यहां से देखो, आप 2x को कॉमन ले सकते हैं नोमिनेटर में से, 2x कॉमन लेना, कॉमन लेने से यहाँ पे x² प्लस 1 बच गया डिवाइड बाई x² प्लस 1 होगा, क्योंकि हम यहाँ रियल नंबर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना, रियल नंबर में से आप कॉमन ले सकते हो 2x को, और ये भी रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे x प्लस 1 पूरा x² प्लस 1 x² प्लस 1 से कैंसल होगा, कैंसल हुआ तो ये क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो x² प्लस 1 कभी भी 0 नहीं होगा, अगर डिनोमिनेटर 0 होता तो फिर हम इजीली कैंसिल नहीं करते, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2x विच इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये प्रूफ हो गया कि g ऑफ x आपका f ऑफ x आ गया सिंप्लीफाई करने से। सही है। अच्छा, अभी नेक्स्ट एक और टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन से रिलेवेंट। इसको हम देखते हैं कि ये है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन अच्छा, आपके पास फंक्शन किस तरह के होते थे? फंक्शन होते थे, लेट सपोज यहाँ पे एक फंक्शन है, सेट ए में x की वैल्यूज होती थी इनपुट, और यहाँ पे आपके पास आउटपुट में f ऑफ x की वैल्यूज होती थी। तो यहाँ पे फंक्शन f अप्लाई करते थे x पे, तो ये fx बन रहा था ना, ये इस तरह होता था। fx को हम y के इक्वल नाम दे रहे थे। वैसे यूजुअली ये डोमेन होता है, ये को डोमेन होता है। अब इनवर्स फंक्शन में क्या होगा? फंक्शन में हम डोमेन से को डोमेन तक मैपिंग करते हैं। अब इनवर्स फंक्शन में को डोमेन से डोमेन तक मैप करना होगा, यानी यहाँ को डोमेन से डोमेन की तरफ मैप करना होगा। तो यहाँ पे f इनवर्स अप्लाई होगा, हुआ तो x जो है वो आपके पास f इनवर्स ऑफ y के इक्वल। सही, क्योंकि f ऑफ x y के इक्वल है। पहले हम क्या करते थे, x पे फंक्शन f अप्लाई किया तो ये fx बन रहा था। अब हम को डोमेन मीन y की वैल्यूज पे f इनवर्स अप्लाई करते हैं, तो ये f इनवर्स ऑफ y बन जाएगा। जो x है वो f इनवर्स ऑफ y बनेगा। मीन्स जो डोमेन है वो को डोमेन में कन्वर्ट होगा, को डोमेन डोमेन में कन्वर्ट होगा। इनवर्स में यही होगा। जब भी आप इनवर्स फाइंड करते हैं तो डोमेन को डोमेन में और को डोमेन डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल मैं लिख देता हूं कि फाइंड इनवर्स ऑफ लेट्स सपोज आपके पास कोई फंक्शन गिवन है कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1 2 3 कुछ नंबर्स हैं और इसके साथ कुछ और यहाँ पे नंबर हैं A B C। यहाँ से देखो 1 जो है वो A से मैप कर रहा है, 2 भी लेट सपोज A से मैप कर रहा है, 3 C से मैप कर रहा है। तो ये आपके पास फंक्शन है, दिस इज ए फंक्शन। फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये फंक्शन की डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इनपुट का हर एलिमेंट मैपिंग में है और एक एलिमेंट का एक ही आउटपुट आ रहा है, इसलिए ये आपके पास फंक्शन है। सही है ना? अब इसका इनवर्स फाइंड करना है। यहाँ पे डोमेन क्या है? फर्स्ट जो एलिमेंट है वो आपके पास डोमेन है और सेकंड में जो है वो आपके पास को डोमेन है। सही है? यहाँ पे देखो ये आपके पास डोमेन है, ये को डोमेन है। यहाँ पे एक फंक्शन लेट सपोज आप g अप्लाई कर रहे हैं। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स में क्या होगा? को डोमेन डोमेन बनेगा, डोमेन को डोमेन में कन्वर्ट। इसका इनवर्स इस तरह से होगा कि जो को डोमेन था A B C ये डोमेन बनेगा और जो डोमेन था वो को डोमेन बनेगा 1 2 3। मीन्स आप ये समझिए कि यहाँ से दोबारा ये इस तरफ से मैप कर रहा है, दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में मैप कर रहा है।
अब ए जो है वो 1 और 2 से मैप करेगा, ए 1 से भी मैप करेगा। सॉरी मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ। सही है। अब ए देखो यहाँ 1 से भी मैप कर रहा है और 2 से भी मैप कर रहा है। बी किसी से मैप नहीं कर रहा है, सी जो है वो 3 से मैप कर रहा है इनवर्स फंक्शन में। तो ये आपके पास होगा जी इनवर्स होगा। मीन्स क्या हो रहा है, जो को डोमेन है उससे हम दोबारा डोमेन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखो डोमेन में 1 और 2 ए से मैप कर रहे हैं। इनवर्स फंक्शन में अब क्या होगा, ए 1 और 2 से मैप करेगा, बी किसी से भी मैप नहीं करेगा, ऐसे ही आएगा। इस फंक्शन में 3 सी से मैप कर रहा है। अब इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, सी 3 से अपोजिट, इसका इनवर्स होगा। सही है, ये इसको इनवर्स फंक्शन कहते हैं। तो क्या ये इसका इनवर्स फंक्शन है कि नहीं है? ये तो फंक्शन है, चलो जी फंक्शन है, क्या जी इनवर्स फंक्शन है? ये आपका इनवर्स है। ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि डोमेन का हर एलिमेंट मैपिंग में नहीं है, इनवर्स वाला फंक्शन नहीं है। ठीक है, जी तो फंक्शन है लेकिन जी इनवर्स फंक्शन नहीं है। इसी तरह कुछ और हम देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड उसके साथ ये मैप कर रहा है ए बी सी डी से। ये फंक्शन एफ है। मैपिंग इस तरह से है कि 1 ए से मैप कर रहा है, 2 बी से मैप कर रहा है, 3 डी से मैप कर रहा है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। जब आप इसका इनवर्स फाइंड करते हैं तो ये तो आपके पास डोमेन था, ये को डोमेन था। सही है, ये फंक्शन है, एफ फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन की तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इनवर्स में जो को डोमेन है वो डोमेन बनेगा ए बी सी डी, और जो डोमेन था वो को डोमेन बनेगा 1 2 3। अब यहाँ देखो ए 1 से 1 ए से मैप कर रहा था ना, इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, ये फंक्शन एफ इनवर्स है, इसका अपोजिट होगा। 1 ए से मैप कर रहा है तो आप ए 1 से मैप करेगा, 2 बी से कर रहा है तो बी 2 से करेगा, 3 डी से कर रहा है तो डी 3 से करेगा। ये इसका इनवर्स होगा। क्या ये इनवर्स फंक्शन है? फंक्शन नहीं है ना, इनवर्स तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सी मैपिंग में नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। जरूरी नहीं हर फंक्शन का इनवर्स भी फंक्शन हो, कुछ फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है, वो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स जो है वो इनवर्स, उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बाइजेक्टिव फंक्शन के अलावा कोई भी फंक्शन हो तो उसका इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं होगा। बाइजेक्टिव फंक्शंस हमने पढ़ लिया था काफी दफा और उसको प्रूव भी किया था, तो आपको बाइजेक्टिव का मेरे ख्याल से आइडिया होना चाहिए। जैसे अभी एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि लेट्स सपोज आपके पास है सेट 1 2 3 और दूसरा सेट है ए बी। 1 ए से मैप कर रहा है, 2 बी से मैप कर रहा है, 3 भी ए से मैप कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन एच डिफाइन है, तो ये आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन कौन सा है, ऑन टू फंक्शन है ना। ऑन टू फंक्शन में को डोमेन का हर एलिमेंट मैपिंग में होना चाहिए था, ये मैंने समझाया था। ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन है ये।
ऊपर वाला 1 1 फंक्शन था ना, ये वाला 1 1 था लेकिन ऑन टू नहीं था। इसका इनवर्स जब आप फाइंड करते हैं क्या होगा, अब को डोमेन डोमेन बनेगा और ये 1 2 3 डोमेन जो था वो को डोमेन बन जाएगा। अब 1 जो है वो ए से मैप कर रहा है, तो अब दोबारा ए जो है वो 1 से मैप करेगा, 2 बी से मैप कर रहा है तो बी 2 से मैप करेगा, 3 ए से मैप कर रहा है तो ए 3 से मैप करेगा। तो ये इसका इनवर्स होगा। क्या ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है? अब आप देखो ये भी फंक्शन है, क्यों? क्योंकि फंक्शन में हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैप करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यहाँ तो एक से ज्यादा एलिमेंट से ए जो है वो 2 एलिमेंट से मैप कर रहा है, 1 और 3 से मैप कर रहा है, तो ये नॉट ए फंक्शन है। मींस ऑन टू फंक्शन का भी इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। इनवर्स हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स जो है वो फंक्शन होता है। जैसे अभी मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, कुछ और सेट लिखता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास है 1 2 3 है और दूसरा ए बी सी है। यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन आपने पी लिख दिया। 1 जो है वो ए से मैप कर रहा है, 2 सी से मैप कर रहा है, 3 बी से मैप कर रहा है। अब ये कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन पहले 1 to 1 है और उसके बाद 1 to 1 में क्या होता था, एक एलिमेंट एक से मैप करे, वो 1 to 1 होता था ना। ये 1 to 1 फंक्शन है। और दूसरी बात, को डोमेन का हर एलिमेंट मैपिंग में होना चाहिए, मींस को डोमेन रेंज के इक्वल हो, तो वो ऑन टू होता था। ये ऑन टू भी है। जो फंक्शन 1 to 1 भी होते हैं, ऑन टू भी होते हैं, उनको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स भी फंक्शन होता है। चले हम इसका इनवर्स लेके देखते हैं, क्या इसका इनवर्स फंक्शन होगा कि नहीं। इनवर्स में क्या होता है, पी इनवर्स में को डोमेन डोमेन बनेगा ए बी सी, और डोमेन जो है वो को डोमेन बनेगा 1 2 3। अब देखो 1 ए से मैप कर रहा है, तो अब इनवर्स में क्या होगा, इसके अपोजिट इस तरह से होगा, ए 1 से मैप करेगा, दोबारा ए जो है वो 1 से मैप करेगा। 2 सी से मैप कर रहा है तो यहाँ सी 2 से मैप करेगा। 3 बी से मैप कर रहा है तो यहाँ बी 3 से मैप करेगा। अब देखो ये भी फंक्शन है, इसका इनवर्स भी फंक्शन है। मींस कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं उनका इनवर्स भी हमेशा फंक्शन ही होता है। सही है, समझ में आया आप लोगों को? अगर पेपर में पूछा जाए आवाज कट रही है आपकी। सर मैंने कहा अगर पेपर में हमसे पूछा जाए फंक्शन को किसी टाइप का लिखे, ठीक है, तो हम ऐसी शीट बना कर लिख लेंगे या नीचे डिफाइन भी करेंगे? पेपर में क्या डिफाइन करेंगे कह रहे हो? सर मैं एक में आपको बताता हूँ, मुझे आवाज आवाज कट रही है, मेरे ख्याल से नेट का थोड़ा इश्यू होगा। सर आपने पेपर के टॉपिक बता दिए? टॉपिक सीआईएस शेयर किया था ना मैंने, वही सीआईएस से। सर वो मेरे पर डाउनलोड नहीं हो रहा सर। वो आप लैपटॉप में ट्राई करें। डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा था? ओपन नहीं हो रहा था या डाउनलोड नहीं हो रहा था? सर वो डाउनलोड नहीं होता, मैंने 10 दफा क्लिक किया, वो हो रहा ही नहीं था। अच्छा, सर आप सबका ऐसे टॉपिक के नाम बता देना। कौन से टॉपिक के? जो मिड में आने हम लिख लेते हैं। नहीं, जो पढ़ाया है वही है, बता दिया मैंने। लॉजिक पर है, लॉजिक से रिलेवेंट ट्रूथ टेबल लॉजिक्स वगैरह वहां से आएगा। फिर उसके बाद सेट पर आया था, सेट में वेन डायग्राम वगैरह आप लोग असाइनमेंट में भी दिया था।
सही उससे है। रिलेवेंट आएगा, क्विज में भी मैंने दिया था। और उसके बाद क्या पढ़ा, फंक्शंस पढ़ा था। फंक्शन में वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कैसे हम देखते हैं, बाइजेक्टिव किस तरह से, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, वो चीजें थी। मेरे ख्याल से इतना ही पढ़ा है हमने। सही है, नहीं पता। सही, ओके। चले अभी हम देखते हैं इनवर्स फंक्शन, कि हम इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। सर पेपर में एमसीक्यूज नहीं आएंगे? नहीं, सर ये वाला तो नहीं है ना जो अभी पढ़ा रहे हैं? नहीं इंक्लूड तो है ना इसमें, तो इसमें भी इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए वन वन और ऑन टू शो करना होगा, ये बाइजेक्टिव वाला भी शो करना आएगा? होगा। पहले इंजेक्टिव फिर सर्जेक्टिव, और इस तरह से आपने शो करना होगा इनवर्स सर शो ये करने के लिए। इनवर्स फंक्शन आएंगे? यार ये इनवर्स प्रूफ करने के लिए भी आपने बाइजेक्टिव और वहीं सर्जेक्टिव वो देखते हैं, वन वन और ऑन टू फंक्शन देखते हैं, सही है। तो उससे आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं वही इनवर्स फंक्शन होते हैं, कोई न्यू नहीं है, बस सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज है, बाकी प्रूफ का प्रोसीजर वही है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना ये मैंने दिया है क्वेश्चंस में, सही है। वो तो सर इंक्लूड दूसरे वाले है। का ना इनवर्स करनी है ना दूसरे वाले का? अच्छा क्या सही नहीं है है? सर, समझ आ गई, वो तो खाली टॉपिक का नाम चेंज है। अच्छा, आपने क्या करना है, जब भी इनवर्स फाइंड करना हो ना, तो पहले फर्स्ट स्टेप आपके पास है कि लेट करना है, जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई करना है, सही है। एफ एक्स को वाई के इक्वल लिखना है, और उसके बाद सोल्व करते हुए लास्ट में जो रिजल्ट आएगा यहां से x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y करना है। मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू वाई करना है, जो भी फंक्शन है उसको y के इक्वल लिखो, लिख के x को सेपरेट कर देना है, जो x वाली टर्म्स है उनको सेपरेट करना है, सेपरेट करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको एफ इनवर्स ऑफ y नाम देना है उस x को, यानी x को y की फॉर्म में लिखना है फंक्शन को। जैसे जैसे मैं कोई एग्जांपल आप लोगों को करवा देता हूं कि लेट्स सपोज एफ एक्स इक्वल टू है x प्लस सर वन डिवाइड सर बाई सर वो एस एक दो वन। बच्चे वेटिंग कर रहे हैं। सही है, मैं देखता हूँ। फॉर ऑल x बिलोंग टू r माइनस वन है, वन के अलावा आपने चेक करना है कि ये इनवर्स है कि नहीं है, ठीक है। वन पे तुझे अनडिफाइन आ रहा है ना, वन पे तुझे डिफाइन ही नहीं है। वन के अलावा आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है, फाइंड द इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स, ये फाइंड करना है। तो चल इसको हम सोल्व करते हैं। तो इनवर्स फंक्शन जब भी आपने शो करना है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन है, ठीक है, ये गिवन है। अब इसमें लेट करना होगा, सॉरी इधर लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स करना है। एफ एक्स की जगह आपने y पुट करना है, तो यहाँ पे पुट कर दो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन होगा।
अब इसको आगे सोल्व करना है, सोल्व करके इसको x में कन्वर्ट करना है। यहाँ से x को x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई की फॉर्म में लिखना है इसको। तो इसमें देखो x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन है, x माइनस वन को इधर शिफ्ट कर दो, ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा, y इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन होगा, यही होगा। अब यहाँ से होगा ये y एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन होगा। हमें क्या करना है, यहाँ से x वाली टर्म्स को एक साइड में ले जाना है, हमें x की फॉर्म में लिखना है, x इज फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि फंक्शन में y इज ए फंक्शन ऑफ x था ना, पहले y इज ए फंक्शन ऑफ x था, तो अब इनवर्स में x इज फंक्शन ऑफ y लिखना होगा। तो उसके लिए x को एक साइड में ले आओ, ये होगा y x, इस x को इधर लाओ तो माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई को साइड में ले जाना, तो ये 1 प्लस वाई होगा। अब इन दोनों में से देखो हम x को कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन लिया तो y माइनस वन इज इक्वल टू 1 प्लस वाई होगा। तो अभी y माइनस वन को दूसरी साइड में हम शिफ्ट करते हैं तो उस साइड में डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डिवाइड बाई वाई माइनस वन होगा, ठीक है। तो स्टार में हमने जो लेट किया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किया था, तो मैंने बताया था इनवर्स फंक्शन में हम x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y करते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y होता है। तो यहाँ से x की जगह आपने पुट कर देना है f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू होगा 1 प्लस वाई डिवाइड बाई वाई माइनस वन होगा। ये आपका इनवर्स फंक्शन होगा। समझ में आ गया किस तरह से फाइंड किया? सिंपली हमने यही करना है कि स्टार्ट में मैं आपको दिखा देता हूं, जो गिवन फंक्शन है उसमें एफ ऑफ एक्स की जगह y लिखना है, एफ ऑफ एक्स की जगह इनवर्स फाइंड करना है तो y लिखना है। y लिख के पहले y लिखा तो ये देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन था, ये y इज ए फंक्शन ऑफ x है। अब इनवर्स फंक्शन में x इज फंक्शन ऑफ y लिखना है तो x को एक साइड में ले आओ, y को दूसरी साइड में लेकर जाना, तो इस तरह आपको इनवर्स मिल जाएगा। सही है। तो एक और एग्जांपल में आप लोगों को करवा देता हूं उससे रिलेटेड। Find the inverse of inverse function of fx equal to 2x माइनस वन अपॉन 3 है। इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड कर देना है। इनवर्स फाइंड करना है तो क्या करना होगा, इसको पहले इसको आप लेट कर दो, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स किया तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y होगा। यह हमने शो करना है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो एफ एक्स आपके पास गिवन है 2x माइनस वन अपॉन 3, इसकी जगह y लिखो, y इज इक्वल टू 2x माइनस वन अपॉन 3 होगा। अब यहाँ से y इज फंक्शन ऑफ x है, इनवर्स में हमने x इज फंक्शन ऑफ y लिखना है, तो x को एक साइड में शिफ्ट कर दो, y को दूसरी साइड में। तो पहले 3 को इस साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 3y इज इक्वल टू 2x माइनस वन होगा। माइनस वन को इधर शिफ्ट कर दो, ये 3y प्लस वन इक्वल टू 2x होगा। हमें x को अलग करना है, x के इर्द गिर्द जितने भी कांस्टेंट है उनको खत्म करना है। 2 को इस साइड में डिवाइड कर दो तो ये होगा 3y प्लस वन डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x होगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y प्लस वन डिवाइड बाई 2। अब एफ एक्स क्या था, एफ इनवर्स ऑफ y के इक्वल था, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y था, ये था ना। ऊपर हमने किया था y इज इक्वल टू एफ एक्स से तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y होता था। तो
x की जगह आपने पुट करना है f इनवर्स ऑफ y विच इज इक्वल टू 3y प्लस 1/2 होगा, और ये आप लोगों का होगा फाइनल आंसर। सही है। चले एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करें। वैसे बहुत सो गए मेरे ख्याल से, सुबह सुबह टाइम है ना, तो आप लोग नींद में, अभी मैं जगा देता हूं नींद से। एग्जांपल है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 5x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग टू r माइनस 1/5। क्योंकि x की जगह 1/5 क्या, तो डिनोमिनेटर 0 होता है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आपने क्या करना है, फाइंड इनवर्स, यहाँ y नहीं fx है, ये fx है, ऑफ fx, इसका इनवर्स फाइंड करना है। जी ट्राई करें आप लोग इसको अभी इसी वक्त, इसको ट्राई करके मुझे सेंड करना है। अस्सलाम वालेकुम सर।